हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है, क्योंकि कतर ने 12 फरवरी को उन 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया है, जिन्हें कथित तौर पर जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले भारत के अनुरोध पर उनकी सजा को कतर के अमीर ने पहले ही कम कर दिया था और उम्र कैद में बदल दिया था। अब विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है, जिनमें से 7 पूर्व नौसैनिक भारत भी लौट आए हैं। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं। बात है 30 अगस्त 2022 की, जब नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली दहला ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई। इन 8 पर आरोप था कि इन्होंने कतर की जासूसी की और इजराइल को कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी दी। हालांकि कतर ने कभी आरोप सार्वजनिक नहीं किए। इन 8 भारतीय पूर्व सैनिकों की पहचान कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक राकेश के रूप में की गई। बता दें कि इन 8 भारतीय नौसैनिकों के साथ दहला ग्लोबल के प्रमुख ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमिस अल अजमी को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भारतीय दूतावास को सितंबर 2022 के मध्य में पहली बार भारतीय नौसैनिकों की गिरफ्तारी के बारे में बताया गया था, जिसके बाद भारतीय सरकार को इस बारे में पता चला। इसके बाद गिरफ्तार पूर्व नौसैनिक अधिकारियों ने अक्टूबर 2022 में दोहा में भारत के राजदूत से मुलाकात की थी और फिर वह अपने रिश्तेदारों से बात कर सके थे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व नौसैनिकों पर अदालती कार्रवाई जारी थी और उनके द्वारा दायर कई जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद कतर की अदालत ने उन 8 भारतीय पूर्व नौसेना के अधिकारियों को गिरफ्तारी के करीब 14 महीने बाद यानी 26 अक्टूबर 2023 को मौत की सजा सुना दी। मौत की सजा के बाद भारत की सरकार ने 8 की रिहाई के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया और इसका परिणाम ये हुआ कि आज 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। मौत की सजा मिलने के बाद से लेकर सैनिकों की वापसी के लिए सरकार ने क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। भारत ने पहले कतर की छोटी अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा पर चिंता व्यक्त की थी और इसे गलत बताया था। सरकार ने सभी अधिकारियों की मदद के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार करने का वादा किया था। एक तरफ भारत कतर को मनाने के लिए तुर्की की मदद लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तुर्की के कतर के शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। इसलिए भारत सरकार ने उन्हें मध्यस्थता के लिए अप्रोच किया। भारत सरकार ने अमेरिका से भी बात की, क्योंकि रणनीतिक तौर पर अमेरिका की कतर पर ज्यादा मजबूत पकड़ है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने मौत की सजा के खिलाफ कतर की अपील अदालत का रुख किया। इसका एक अच्छा परिणाम ये हुआ कि 28 दिसंबर को कतर की अपील अदालत ने मौत की सजा को कम कर दिया और उन्हें कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि इसके पीछे की एक असली वजह ये भी थी कि 1 दिसंबर को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच बैठक हुई थी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अधिकारियों का मुद्दा भी उठाया था, जिस वजह से इसी बैठक के बाद पूर्व नौसैनिकों की सजा को कम कर दिया गया। करीब 1 साल 5 महीने से जेल में बंद 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हो चुकी है और 8 में से 7 पूर्व नौसैनिकों की वतन वापसी भी हो गई है। यकीनन ये भारत की एक बड़ी जीत है। वहीं भारत लौटे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों में से एक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बगैर उनकी रिहाई संभव नहीं थी। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सभी पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर का धन्यवाद दिया। एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि उनकी रिहाई बिना भारत सरकार की कोशिशों के मुमकिन नहीं थी।
Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया, एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।